ग्लोबल 22 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम रज़ी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे चीन ने भारत को एक दफ़ा फिर दिन में तारे दिखा दिए। चीन ने लद्दाख का कंट्रोल संभाल लिया। भारतीय मीडिया ने अपनी ही फ़ौज की नाकामी तस्लीम कर ली। कैसे भारतीय फ़ौज की कारकर्दगी का पोल दुनिया के सामने खुल गया। चीन ने भारत की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान भी चीन की हमायत में सामने आ गया। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें। दोस्तों, भारतीय अखबार दी हिंदू ने इंकशाफ किया है कि भारतीय हुकूमत को मिलने वाली खुफिया मालूमात के मुताबिक LAC के साथ लद्दाख का तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका इस वक्त चीन के कब्ज़े में है। चीन ने भारतीय हुकूमत को तंबीह की है कि अगर भारत मुकाबला करना चाहता है तो इसको नुकसान के तौर पर माजी से ज़्यादा भारतीय फौजी गंवाने पड़ेंगे। वाज़िया रहे कि चीन अप्रैल से LAC के साथ फ़ौज जमा करके अपनी मौजूदगी को मुस्तहकम कर रहा है। एक चीनी अफसर ने दी हिंदू को बताया कि डिस्पांग के मैदानी इलाके से चोशल तक चीनी फ़ौजी मुनज़्ज़म अंदाज में LAC के साथ नकलो हरकत करते रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि डिस्पांग के मैदानी इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 तक LAC का भारतीय हिस्सा 900 मुरब्बा किलोमीटर के लगभग चीन के ज़ेर तसल्लुत है। इनमें वादिया गुलवान में 20 मुरब्बा किलोमीटर और हाट सुपर नगर में 12 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका मुकम्मल तौर पर चीनी कब्ज़े में है। पेंगोविंग तसू झील का 65 मुरब्बा किलोमीटर जबकि चोशल में 20 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भी चीनी कब्ज़े में है। पेंगोविंग तसू झील के करीब फिंगर 4 से 8 तक एक वसी इलाका भी चीनी फ़ौज के कब्ज़े में है। झील से मुतसिल फिंगर 4 से 8 का दरमियानी फासला 8 किलोमीटर है। इस इलाके में मई तक चीनी और भारतीय फ़ौजी दोनों पेट्रोलिंग करते थे। भारत की नज़र में LAC का ये इलाका इसका है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन ने LAC के पास अपनी फ़िज़ाई बेस होटिंग पर JF थंडर जंगी तैयारे तैनात कर दिए हैं, जो लद्दाख में सरहद से बिल्कुल मुसलसल परवाज़ें कर रहे हैं। इस दौरान भारतीय फ़ौजी सरबराह जनरल नरवाने भी सरहद पर तैनात फ़ौजी कमांडो से बातचीत की है। उन्होंने फ़ौजी कमांडोज को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। दूसरी तरफ लद्दाख में सरहदी तनाज़े पर कशीदगी बढ़ रही है और 2 रोज़ कबल होने वाली नई झड़प के बाद चीन ने भारत को ख़बरदार करते हुए कहा है कि अगर भारत मुकाबले का इरादा रखता है तो इसको माजी के बरअक्स ज़्यादा फ़ौजी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बात चीनी हुकूमत के हमायत याफ्ता अखबार ग्लोबल टाइम्स ने गुज़श्ता रोज़ अपने इदारे में लिखी है। अखबार में मज़ीद लिखा गया है कि भारत को ताकतवर चीन का सामना है और नई दिल्ली को इस गुमान में नहीं रहना चाहिए कि इसे इस मामले पर अमेरिका की हिमायत मिलेगी। लेकिन अगर भारत मुकाबला करना चाहता है तो चीन के पास इसके मुकाबले में ज़्यादा वसाइल और सलाहियत है। अगर भारत फ़ौजी कार्रवाई करना चाहता है तो पीपल लिबरेशन आर्मी इसको 1962 की निस्बत ज़्यादा शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। दी हिंदू के मुताबिक एक भारतीय फ़ौजी अफसर ने यह भी बताया है कि चोशल इलाके में सूरत हाल बहुत कशीदा है। चीनी फ़ौजी बहुत जारहाना मूड में हैं और इंडियन फ़ौजियों को पीछे हटाने के लिए वहाँ भारी कैलिबर के हथियार खड़े कर दिए गए हैं। इंडिया ने भी चीनी पेशरफ्त को रोकने के लिए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स तैनात कर दी है और LAC के नज़दीक भारी हथियार नस्ब कर दिए गए हैं। उधर गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन के साथ लगने वाली भारतीय सरहदी इलाके के करीब चीनी फ़ौज के साथ ताज़ा झड़प में भारतीय फ़ौज के तिब्बत रीजन से ताल्लुक़ रखने वाला स्पेशल फोर्सेस का अहलकार हलाक हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों में भारतीय और चीनी फ़ौज के दरमियान बॉर्डर्स पर झड़पों के 2 वाक़यात में पहले ही फ़ौजी अहलकार की हलाकत सामने आई है। इससे कबल 2 माह पहले भारतीय फ़ौज और चीनी फ़ौज के दरमियान तसादुम में 20 भारतीय फ़ौजी मारे गए थे। भारतीय मीडिया की जानिब से अब तक चीनी फ़ौज के साथ झड़प में फ़ौजी अहलकार की हलाकत की तस्दीक नहीं की गई। ताहम तिब्बत की पार्लियामेंट के एक रुकन ने गैर मुल्की खबर रसा इदारे से गुफ्तगू में भारतीय फ़ौजी की हलाकत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हफ्ते की रात चीनी और भारतीय फ़ौज के दरमियान तसादुम में तिब्बत रीजन से ताल्लुक़ रखने वाला स्पेशल फोर्सेस का अहलकार हलाक हुआ है। दोस्तों, चीन ने भारतीय फ़ौज की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि इंडिया दरअंदाजी से बाज रहे वरना खित्ते में अमन की ख्वाहिशात को शदीद नुकसान पहुँचेगा। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में चीनी सफारत खाने की जानिब से एक सख्त बयान में भारत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा गया है भारत अपनी सरहदी फ़ौजियों को LAC की खिलाफ वर्जी और इश्तियाल अंगेज़ी से बाज रखे।
چینی سفارت خانے سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارت کے سرحدی فوجیوں نے چینی علاقے پینگونگ تسو جھیل کے جنوبی کنارے میں در اندازی کی۔ بھارت اپنے فوجیوں کو فوری طور پر واپس بلائے ورنہ جنگ کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ گزشتہ روز بھارتی وزیر دفاع نے چین پر LAC کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ پینگونگ تسو جھیل کے جنوبی کنارے پر بھارتی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم بھارتی فوجیوں نے چینی فوجیوں کو پسپا کر دیا۔ دونوں جانب سے متضاد بیانات کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں کی جا سکی، تاہم گلوان سے شروع ہونے والا سرحدی تناؤ نے چین اور بھارت کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پیدا کر دی ہے، جو گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔